नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। झाबुआ श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मृत्यु मोक्ष में बदल जाती है। पंडित धनराज जी। कथा का दूसरे दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी और भजनों पर नाचते गाते भक्ति का आनंद लिया। पेटलावाद, सत्य और धर्म कभी भी नहीं छुपता है। गोविंद की भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन का सर्वोच्च पद पा सकते हैं। जिस प्रकार परीक्षित ने 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिलने के बाद भी श्रीमद् भागवत का श्रवण कर अपनी मृत्यु को मोक्ष में बदल दिया है, इसी प्रकार हम गोविंद की भक्ति कर मनुष्य जीवन से मोक्ष पा सकते हैं। श्री राम जी मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक परम पूज्य पंडित धनराज जी ने व्यक्त किए। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान श्रीमती निर्मला देवी जी, मनोज पुरोहित, गोपाल पुरोहित और महेश पुरोहित के द्वारा पौथी की पूजन कर महाआरती की। गौ सेवा ही भगवान विष्णु की सेवा है। उन्होंने कहा कि क्रोध और जीभ को आपस में नहीं मिलने दें। जब आपको क्रोध आए तो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें, जिससे सारी स्थितियां सुधर सकती है। राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र ने क्रोध में आकर श्राप दिया, जिसके बाद उन्हें इसका दुख भी हुआ, इसलिए क्रोध में कोई निर्णय भी नहीं लेवे। कथा के दरमियान गुरुदेव ने बताया कि माता पिता, गुरु और संतों का हमेशा सम्मान करें। जहाँ माता पिता, गुरु, संत और गौमाता की सेवा होती है, वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। कथा का लाभ लेने के लिए भक्तजनों की भीड़ उमड़ रही है। कथा के दूसरे दिन ही भक्तों का तांता लगा। लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। भजनों पर भक्त नाच रहे हैं। महारो मन लागो सत्संग में, जैसे भजनों पर भक्तगण नाच गा रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। कलयुग में श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा उपाय है जो कि मृत्यु को मोक्ष में बदल सकती है। परीक्षित को ज्ञात था कि उसकी मृत्यु 7 दिन बाद होगी, पर हम मनुष्य को नहीं मालूम कि हमारी मृत्यु कब होगी। इसलिए हमें हमेशा भगवान के स्मरण में ही अपना समय बिताना चाहिए, ताकि जब मृत्यु आए तो गोविंद की शरण मिले और हमारा मोक्ष हो जाए। शाम को कथा विश्राम पर महाआरती का आयोजन और सभी भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। झाबुआ जिला संवाददाता प्रकाश परियार की रिपोर्ट।